बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। हमारी हंसी मुस्कुराहट की एक ही वजह होगी और आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं आज शाहिद भाई बड़ा खुश हूं। एक तो खुश ब्याह किसी का है और हुआ है या नहीं वो आगे चल के बताएंगे, लेकिन भारतीयों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बड़ा खुश हूं उन पे। मैंने उनसे लास्ट टाइम एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कि क्या सीमा को इस तरह गैर कानूनी तौर पे गई है और जिस तरह वो आई है, क्या उसे वहां पे रहना चाहिए? क्या आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं? तो यकीन मानिए 90% लोग, और उसमें वो जो ज्यादातर मुझे उनके नामों से मालूम हो उनका रिलीजन हिंदू था, उन्होंने भी मुखालफत की और मेरी हाँ से हम रही। कहा जी इसको निकालना चाहिए, ये फ्रॉड है, इसका पहला हस्बैंड हैदर ही है, इसे डाइवोर्स भी नहीं हो, ये आके इधर बैठ गई है। और मुसलमान तो चले छोड़े, वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन हिंदू मजहब के लोग भी मानने वाले सच्ची बात कर रहे हैं और वो मानने को तैयार नहीं कि ये बंदी ठीक है। तो अब इसकी शादी की खबरें आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं? आप आज बड़ी ले लेके मुस्कुरा भी रहे हैं। शादी उसकी हुई है, खुशी आप, वो क्या बेगानी दीवानी में शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आज आप दीवाने लगे। वो सर असल में मसला ये पता, पहले तो आपको पता है हम खबर के तौर पे इसको ट्रीट करते रहे हैं थ्रू आउट, और हमारा ये था जाहिर है कि एक खातून इंडिया गई है। और आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला हो, जैसे मैच का मामला चल रहा होता है या कोई ऐसी हाइप बड़ी बनी होती है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, और हम ना सोच रहे होते हैं कि यार आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सीमा जब यहाँ से गई तो जाहिर है पाकिस्तानी खातून थी। इंडियन मीडिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इसको ना गिरफ्तार कर लेंगे आईएसआई एजेंट कह के ना, क्योंकि वो इसी तरह करते हैं, ठीक है, तो ना इसको कोई इधर उधर कर देंगे और ये मिलेगी भी नहीं। इस बेचारी के साथ 4 बच्चे भी थे उस वक्त, तो बेचारी हम कह रहे थे सारी बात। लेकिन बाद में पता चला कि सीमा तो बचपन से शौकीन थी इंडियन फिल्मों की और उसको शौक था हीरोइन बनने का। उसने सचिन को नारा लगाया और सचिन के यहाँ पहुंच गई कि मैं फिल्मों में आ जाऊंगी और मैं कल को मधुरी दीक्षित और पता नहीं करीना कपूर और वो कौन सी खवातीन है जो आप तो फिल्में देखते हैं, मैं नहीं देखता। मुझे काफी पुलाव पे लगा दिया और वो मैं सारी किस्तें सारा दिन रात सीआई पब्लिसिटी कर रहे हो, ग्रीन टीवी वाला दिया। तो वो ना वो भाई जी वो वहां पे पहुंची। उस समय हुआ क्या, अक्सर वीडियोस में हम जिक्र करते रहते हैं, जब वो वहां पहुंची तो मणिपुर और इधर उधर फसादात शुरू हो गए वैसे ही ना। तो मोदी जी ने सोचा कि यार क्यों ना इंडियन अवाम को ना सीमा सचिन पे लगा दूं, उधर वाले मामला लोग भूल जाएंगे। तो उन्होंने ना खूब चैनल सारों को कहा कि जी आपने ना पूरे दिन की ट्रांसमिशन करनी है। तो ना गुलाम हैदर मिल गया, वो वैसे ही फारिग आदमी है, ठीक है, सारा दिन सऊदीया में पहले मजदूरी करता था, अब वो पैसे जैसे कमा रहा है, ठीक है ना। सीमा के चक्कर में पता नहीं बेचारा पहले तो 60-70 हजार जो है भेजता था सीमा को महीने का, अब वो 60-70 हजार कम से कम भेजता तो उतना। अब सीमा वहां पे भीख मांगने पे मजबूर है। शायद भाई आपने उस दिन वीडियो किया, उसने पोस्ट मैंने कब किया जी? अच्छा। उसने जो ऑफिशियल चैनल है वहां पे उसने एक शॉर्ट्स लगाया, वीडियो लगाई है जिसपे उसने अपना एक वहां का बैंक अकाउंट नंबर दिया है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से वो बैंक है, उसमें जो है उसने लिखा है प्लीज सपोर्ट अस। अच्छा। और मैंने नहीं कुछ कहा, ये भीख शिक वर्ड मैंने यूज नहीं किए। मैंने सिर्फ कमेंट पढ़े। जो हमारे वहाँ के इंडियन दोस्त हैं, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमें भी देखते हैं उनको भी देखते हैं, वो उन्होंने आके उसको डिस्क्राइब करना शुरू। उन्होंने कहा जी हमारी यहाँ की जो भाषा है ना, इसमें इसको सपोर्ट करना नहीं कहते बल्कि भीख मांगना कहते हैं। अच्छा। तो वहां से मुझे आइडिया मिला, मैंने कहा यार ये तो बात ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की भीख मांगने के मुतरादिफ है। और वही खातून जो यहाँ पर जो है दिन में पता नहीं कितने कितने हजार रुपए का वो फ्री में वो इजी पैसा वो बैलेंस करवा लेती थी। 40,000 यानी कि हैदर तो बेचता था, बाकी भी कई हैदर थे इधर। अच्छा। तो वो सारा मुतासरीन सीमा, तो वो अब लेके अब वो वहां पे भीख मांग रही है। तो आप किधर सर? तो बाकी आप अच्छा जी करें। तो मैं बहरहाल वो बात कर रहा था, नहीं नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने वहां पे शुगर मेला लगा लिया। बहरहाल अब वहां पे ये हो गया है कि जाहिर है जैसे आप बता रहे हैं हालात तो खराब होने थे, इसमें तो कोई शक नहीं। 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अभी पता नहीं आगे कैसी रात है। तो वो अब ये है कि एक और बिंदा भी है, वो मुझे बड़ा मजा, हाँ यस वो बड़ा मजा करता है। वो जब आता है ना एपी सिंह, उसकी भी ना अल्लाह ने रोजी खोल दी है सीमा के चक्कर में। पता नहीं पहले वो बेचारा कैसा वकील था, उसको कोई टीवी पे बुलाता था या नहीं बुला, अब वो पूरा 4-4 घंटे बैठा है टीवी पे बस। और वो सीमा का वाहिद जो सपोर्टर है इंडिया में वही है, एपी सिंह है। अच्छा एपी सिंह अब क्या कर रहा है? एपी सिंह ना हर इवेंट में जिधर भी सीमा होती है उसको पता है पब्लिसिटी स्टंट तो है ना, वो जिधर भी सीमा जाती है और सचिन जाते हैं ना, कैमरे तो आ जाते हैं, जारी बात है। सोशल मीडिया के ऊपर लाइव चल रहे थे मामला। एपी सिंह भी ना सीमा के साथ जुड़ के बैठ जाता है, वो कहता है चलो मैं भी नाल मशहूर हो जाऊँ ना। तो एपी सिंह साहब भी उधर मौजूद है। अब हुआ ये कि पहले आपको याद होगा इन्होंने एक दिन ये किया था कि झंडा लहराया था और भजन शजन गाए थे और
पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए थे, नारे भी मुशर्रफ लगाए ने। थे, याद होगा आपको। अब ये हुआ है कि जी अब वो जो आपने वीडियो देखी है ना, आपको लगता है कि सीमा और सचिन की शादी होगी, अभी उनका शादी नहीं हुई है। अभी वो जो है सर ना, जी न्यूज ने लिखा है कि क्या दोबारा कोई शादी होने जा रही है, नहीं, वो मैं जी तो कुछ न्यूज नहीं को कह भी रहा। पता नहीं है ना। असल में मामला ये है कि वो जो है ना, उनके भगवान है कृष्णा, लॉर्ड उनकी, कृष्णा। हाँ, उनकी भगवान कृष्णा की ना जन्म अष्टमी थी। हम्म। और वहाँ पे उनके यहाँ शायद ये होता है, क्योंकि मुझे जो वीडियोस देख के अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि वो वहाँ जाके उसको उसको मनाते भी हैं। और साथ में क्योंकि उन्होंने अब कोई अपना एक, जैसे कोई होता है ना, मतलब खुदाओं के नीचे कोई अवतार होते हैं, उस तरह का कोई बंदा भी बैठा हुआ था वहाँ पे, और उसका भी कह रहे थे कि जी अब मैं इनके उसमें हूँ, जाहिर है फॉलो हमें करते कुछ हैं, जो ज्यादा भी है, नॉलेज ज्यादा नहीं इल्म मालूम, नहीं है, जाहिर तो है, इल्म नहीं है। अगर आप लोग सकते हैं, हाँ, देख रहे हैं, करेक्ट हमें जरूर कर हाँ, दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, सीधी नॉलेज सी नहीं है, बात है। तो जरूर आप इस पे हमें बल्कि थोड़ा सा बताइएगा भी बताइएगा थे कि होता कि क्या ये क्या होता होता है जाहिर है, इसमें। ये अपना हर किसी का एक अपना एक वो होता है। तो बहरहाल जी वो था। और इन्होंने जो है बाकायदा तौर पे, वैसे तो अभी शादी नहीं की, दूल्हा दुल्हन नहीं बन सके, बट इन्होंने जाफरानी रंग जो है ना, वो उधर उसने पहना हुआ था सीमा ने, और सचिन, लप्पू सा सचिन जो है, ठीक है, झींगू सा सचिन, वो जो है ना, उसने वो मतलेश जो है ना, मैं किसी मतलेश से गप लगाऊंगा, बड़ी अच्छी खातून वो है, बड़ी जबरदस्त बहुत खातून, जबरदस्त मुझे खातून है यार। मुझे बड़ी पसंद है। पूरे हाँ, भारत में अगर मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद मतलेश खातून है भाटी वो है। ही है सर, इतनी जबरदस्त वो है ना? बोलती है, इतना हाँ, मजा आता है उसको वो सुनने ना का। उसके साथ गप लगाएंगे। और उसने जो ठीक कहा, उसने कहा लपूसा सच्चा ने झिंगूसा है, क्या किसी खातून को संभालेगा, 4 बच्चों की माँ। अच्छा, झिंगोर वहां सा। पे मेरे पता है वहां सीन है, वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चे गोद लेने हैं ना, तो वहां पे एक एज है इंडिया में, आई डोंट, मैं कल पढ़ रहा था कहीं, वो कहते हैं कि जी आपकी अगर इतनी उम्र है तो आप बच्चे गोद ले सकते हैं, या बच्चे की उम्र इतनी हो तो आप गोद ले सकते हैं ना। तो वहां पे वो ये एक और कानूनी मसला छिड़ा हुआ है, वो आप भी इसको किस फॉलो करिएगा। वो ये कहते हैं कि सचिन की तो इतनी उम्र ही नहीं है कि वो बच्चा गोद ले सके। हाँ ये पता है, ये भी एक नई स्टोरी है। वो कहते हैं सचिन की इतनी उम्र नहीं है बच्चा गोद लेके, वो कहते हैं सीमा ने सचिन को गोद ले लिया अब, ठीक है। ठीक अब है। उसने कहा खुद उस इतना बच्चा सा है, हाँ, वो खुद उसके 4 बच्चों की माँ है, हाँ। बल्कि वो किसी ने ये लिखा था कि इसकी तो अब मरने की उम्र है, अल्लाह माफ नहीं नहीं, करे, खैर वो अल्लाह ताला अभी उसे ऐसी लंबी भी जिंदगी बात दे। नहीं है, ये उन्होंने ज्यादा हाँ, कर वो दिया, ज्यादा कर दिया, इतनी भी गई गुजरी नहीं ऐसी है गई नहीं है, हाँ ठीक है, वो उम्र वहां पे ज्यादा इसकी उम्र के हिरवेने हैं उनके। हाँ। हाँ, जो अभी तक शादी भी जिन्होंने नहीं की, इसके तो 4 बच्चे हैं फिर भी, ठीक है। तो लेकिन ये मेंटेन तो सीमा, रखा हुआ है ना खुद को हाँ, सीमा नहीं ने। नहीं नहीं, जारी बात है, लेकिन सीमा के हवाले से जितनी जो भी हो, हम सीमा के हवाले से ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कब्र में जाए। हाँ। जारी बात है, पाकिस्तानी भी है और आपकी बहुत सारी हीरोइनों से जो है ना वो नहीं, नहीं। ठीक है, आपकी उम्र की है। लोग तो मानते हैं प्यारी भी है, और ये वो हाँ, वहां जाहिर पे है। जाके बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जी। वो कृष्णा साहब जो है भगवान है उनके, हम्म। उनकी जो है जन्म अष्टमी थी। मतलब और कोई वो शादीशुदी नहीं है, नहीं यार, सिर्फ असल में पता है फयाज भी, मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, सीमा ना हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उनको यकीन दिला रही है भारतीयों को और हिंदुओं को और भारतीय हुकूमत को कि नाउ शी इज कन्वर्टेड, और वो अब इस चीज़ का हक रखती है एक हिंदू होते हुए कि जी उसको वहाँ पे आधार कार्ड दिया जाए और वहाँ पे रहने का जो है इजाज़त मिल जाए। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा रही है, किसी भी हद तक, आपको पता है जैसे आप खुद बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ वही है। जाहिर है वो हर इस किस्म के आपको इवेंट पे भी नज़र आएगी, और आपको पूजा करती भी नज़र आती है, आपको मुख्तलिफ जो हिंदुआना रसूमात हैं वो भी अदा करती है। तो मेरे ख्याल से सारा जो है उसने एक मजहब कबूल कर लिया, तो जाहिर है ये उसका हक भी बनता है। अब इस पे हम तो कुछ नहीं कह सकते, ना कमेंट करेंगे। बाकी ये है कि हम ये समझते हैं कि जो कानून के मुताबिक होना चाहिए उसी को ही लेके चलना चाहिए। अब जाहिर है जी न्यूज ने चस्का लिया, तो हमने थोड़ा सा शशका ले लिया है। तो मुझे शायद भाई को दीजिए इजाजत जी, अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज।